चमोली जनपद की कर्णप्रयाग विधानसभा सीट पर इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा ने जहां पूर्व विधायक अनिल नौटियाल पर दांव खेला है, वहीं कांग्रेस ने गौचर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन मुकेश नेगी को मैदान में उतारा है। यूं तो समर कैपिटल के इस हॉट सीट पर आम आदमी पार्टी, भाजपा उपरांत सपा, बसपा सहित कुल 11 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, किंतु मुख्य मुकाबला कांग्रेस व भाजपा के बीच माना जा रहा है। इस रोचक मुकाबले में हालांकि सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, किंतु तय माना जा रहा है कि जीत हार के समीकरण बनाने बिगाड़ने में निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इस क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, जो हमारे गैरसैंण क्षेत्र हो, चाहे पूरी अगर हम कर्णप्रयाग विधानसभा की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस क्षेत्र का, वो है स्वास्थ्य सेवाएं। हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे क्षेत्र में जो है जो माताएं बहनें हैं, उनका प्रसव जो हो रहा है वो सड़कों पे हो रहा है। जब किसी भी छोटी सी बीमारी के लिए भी यहाँ पर जो है वो नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, जो है यहाँ पर कोई भी मशीनें नहीं है, सुविधाएं नहीं है। हम गाँव में जब भ्रमण कर रहे हैं तो लोग हमसे कह रहे हैं कि आप कुछ मत करो, एक अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पे आप कर दो, यहाँ पे डॉक्टर आप ले आओ। यही सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर चल रहा है, जो लोगों का अभी हमको जो है फीडबैक मिला है। उसके अलावा जब हम भ्रमण करते हैं गांव में, हम देख रहे हैं कि मोबाइल नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहां पर मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है। अब आज डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। तो जब वहां पर नेटवर्क ही नहीं आएगा तो डिजिटल इंडिया हमारा सफल नहीं हो सकता है। तो ये भी एक अभी यहाँ पे एक क्षेत्र है जो जहां पर लोगों ने बहिष्कार कर दिया सिर्फ मोबाइल नेटवर्क के कारण से। और जो मुद्दे हमारे हैं उसमें से शिक्षा का एक मुद्दा आता है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो हमारे क्षेत्र में जो स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, आज आप देखोगे कि वो सारे खाली होते गए। उसमें 10 से 20 बच्चे आपको ज्यादा से ज्यादा उन स्कूलों में मिलेंगे। जो स्कूल की जो बिल्डिंगें हैं उनकी बहुत जर्जर स्थिति है ना। वहां पर कोई भी एक इनोवेशन नहीं स्कूल के अंदर हो पा रहा है। हम उनको जो है इंटरनेट से नहीं जोड़ पा रहे हैं। हम उनको जो है एक हाईटेक जो एजुकेशन होता है वो हम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा गांव में सड़कों की बहुत बुरी स्थिति है। गाड़ियां अगर बरसात हो जाए तो आप वहां पर गाड़ी तो क्या आप पैदल भी नहीं चल पाओगे। तो ऐसी बहुत सारे मुद्दे हैं इस क्षेत्र के, जिन मुद्दों को लेकर हम चल रहे हैं। और एक सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारा है वो है गैरसैंण राजधानी का, जो स्थायी राजधानी का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को लेके भी हम इस समय जो है अपने क्षेत्र की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि अगर हमारी जनता जो है अगर हमें सहयोग करती है, हमारा साथ देती है, तो गैरसैंण राजधानी के लिए एक बहुत बड़ा जन आंदोलन जो है खड़ा किया जाएगा। और उसके लिए हम लगातार जो है काम करते रहेंगे और सरकार को हम मजबूर करेंगे कि वो गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करें। चलिए आज बात करते हैं निर्दलीय प्रत्याशी मदन भंडारी की। 21 मई 1984 को गैरसैंण ब्लॉक स्थित खिसर रामडा में जन्मे मदन भंडारी की प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय गुप्तकाशी व हरिद्वार में हुई। देहरादून के डीएवी कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल कर MBA क्वालिफाई किया व तकनीकी प्रशिक्षण हेतु नीदरलैंड व दुबई में भी कुछ समय बिताया। नौकरी के बजाय सामाजिक क्षेत्रों को चुना। कई सामाजिक संगठनों से जुड़कर गरीब व मजलूमों की सेवा में जुट गए। उस वक्त गैरसैंण का मुद्दा चरम पर था, लिहाजा देहरादून में गैरसैंण राजधानी की आवाज बुलंद की। 556 दिन तक राजधानी अभियान आंदोलन जारी रखकर गैरसैंण की आवाज महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंचाई। गैरसैंण के बेनीताल स्टेट की लड़ाई में अग्रणीय भूमिका अदा कर एस्ट्रो विलेज घोषित करवाया। खेलों में भी मदन भंडारी की खासी रुचि रही, जिस क्रम में उन्होंने खेल समितियां गठित कर युवाओं में प्रतिस्पर्धा में आने का जज्बा जगाया। वो मोदी के नाम पे वोट मांग रहे, क्या ये मोदी का चुनाव है? क्या यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है? मैं जो हूँ मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे कार्य कर रहा हूँ और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव में हूँ। और हम जो है अगर आप देखें, हमारे पे कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ना हमारे अगर शैक्षिक योग्यता की आप बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूँ और सबसे कम उम्र का मैं प्रत्याशी हूँ और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ और सबसे ज्यादा कार्य मैंने बिना किसी पद पर रहते हुए किए हैं। मैंने जनता की आवाज को उठाया है, जनता के बीच गया हूँ। चाहे वो भ्राड़ीसैंण की आप बात करो, दिवाली काल में जो दस्तीकरण हुआ था वो मुद्दा हमने उठाया। राजनीतिक पार्टियां सोती रही। बैनीताल की अगर हम बात करें
वहां पर अतिक्रमण का मुद्दा हमने उठाया, उसके बाद यूकेटी वाले उसका श्रेय लेने के लिए पहुंच गए। लेकिन जनता जानती है कि कार्य कौन करता है, काम कौन करता है। राजधानी के मुद्दे पे हम इतने सालों से लड़ते रहे, हमने अपना सब कुछ न्यौछावर करके हम राजधानी के लिए लड़ते रहे। क्या इन नेताओं में आप बता सकते कि कोई भी राजधानी के मुद्दे पे लड़ने के लिए आया हो या इन्होंने कभी आवाज उठाई हो? क्या चाहे वो भाजपा के प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे वो यूकेटी के हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हो, आप हमें एक भी प्रत्याशी बता दें इनमें से जिन्होंने क्षेत्र के मुद्दे उठाए हों या जिन्होंने क्षेत्र के लिए बिना किसी पद पर रहते हुए कार्य किए हों। मैं भाजपा, कांग्रेस, चाहे वो कोई भी है, उनसे मैं प्रश्न करता हूं कि क्या आप बताइए कि आपके प्रत्याशी ने बिना पद पर रहते हुए कब आपने क्षेत्र के लिए आवाज उठाई और कब आप क्षेत्र के साथ रहे और कब क्या कार्य उन्होंने किया है। वर्तमान चुनाव क्षेत्र के लिए गेम चेंजर बताते हुए मदन भंडारी ने प्रमुख राजनीतिक दलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी जहां मात्र 10वीं तक पढ़े हैं और 10 साल तक स्थानीय जनता ने उनकी कार्यक्षमता को भी देखा है, जबकि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मुकेश नेगी पर पालिका अध्यक्ष रहते गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं व उनकी ही सरकार ने उनसे वित्तीय अधिकार छीन लिए गए थे। उन्होंने कहा कि बिना किसी पद पर रहते हुए कई कार्य करवाए हैं, गरीबों का हर वक्त साथ दिया, जबकि हर कोई अपने आप को साफ सुथरा बताकर जनमत पर डांका डालने की जुगत में जुटे हैं, जिन्हें जनता करारा जवाब देगी। देखिए, अगर राजनीतिक पार्टियों की हम बात करते हैं तो राजनीतिक पार्टियां जैसे भाजपा है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी के भी जो है, इन पे जो है भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे हैं। दूसरी बात, शैक्षिक योग्यता की बात आती है। तो अगर बात करें भाजपा के कैंडिडेट, वो मात्र हाई स्कूल पास है और हम उनको विधानसभा में भेजने की बात करें। बात करते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी की, अगर हम मुकेश नेगी जी की बात करें तो मुकेश नेगी जी में 2007 से लेकर 2012 के बीच में जब वो पालिका अध्यक्ष थे, उस कार्यकाल में उनपे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उसमें ये भी था कि उन्होंने कई कार्य जो स्वीकृत किए थे वो हुए ही नहीं, है ना। और उसी के द्वारा उसी के कारण, और उस समय सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार भी उन्हीं की थी और अपनी सरकार में आरोप लगना ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और ऐसे प्रत्याशियों को आप टिकट दे रहे हैं और उसके बाद जो है उनकी वित्तीय जो पावर थी वो भी सरकार ने जो है वो उनसे छीन ली थी। उसके बाद हाई कोर्ट ने उनको ऑर्डर करके जाके कि भाई आप वित्तीय पावर नहीं छीन सकते। हाँ, आरोप तो हैं, लेकिन अगर हम देखें तो राजनीतिक जो दल हैं उनके प्रत्याशी कहीं न कहीं जो हम दलदल की बात करते हैं उस दलदल में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज प्रदेश जो हमारे कर्णप्रयाग विधानसभा की जो जनता है उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई हम किन प्रत्याशी को चुन के भेजना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो जिन पर आरोप लगे हैं, या फिर जो जिनकी शैक्षिक योग्यता ही नहीं है। क्या हम ऐसे प्रत्याशी को भेजना चाहते हैं? अगर हम भाजपा कार्यकाल की बात करते हैं तो उसमें आप देखो कि कुछ कार्य क्या हुए, प्रतीक्षालय बनाए गए, सिर्फ प्रतीक्षालय बनाए गए और वो भी उनकी क्वालिटी इतनी घटिया थी कि वो 4 दिन खड़े नहीं रह पाए, है ना। उनको फिर रिपेयर करके उनको दोबारा से उनका बजट जो है सरकार ने अलॉट किया। तो अगर हम बात करते हैं राजनीतिक पार्टियों की, तो राजनीतिक पार्टियों के जो कैंडिडेट जो हम कह रहे हैं आज भी वो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विक्रम भंडारी के 36 वर्षीय पुत्र मदन भंडारी को जिला निर्वाचन कार्यालय से बैट्समैन बल्लेबाज चुनाव चिन्ह मिला है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भंडारी अपने छक्के व चौकों से कितने रन बटोर पाते हैं। यह रिपोर्ट गैरसैंण। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए उत्तराखंड अपडेट। समाचार आप तक नियमित रूप से पहुंच सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक व शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।